सोनू 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 कहाँ गुस्सा हुआ है? सोनू ये ना पलटने लगी है तो ये घुस घुस के वहाँ चली जाती है। सोनू कहाँ घुसी है? ए सोनू, ए कच्चा, ये चुच्चू, ये चुच्चू नहीं आ रही, उसका मन नहीं कर रहा आने का। ये मेरी आज की सहरी मैंने बनाई है, एक कप चाय और एक पराठा, आलू का पराठा। तो बस आज मैं यही खाने वाली हूँ। आज मेरा मैगी खाने का मन नहीं था तो मैं बस आज यही खाऊंगी। बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, मैं ये खा रही हूँ। यहाँ मैं आ गई हूँ कमरे में और ये रहा मेरा गोला बताशा और ये रही मेरी गोलगप्पी। तो जी यहाँ पे जा रही है हिज़ा अपना वैक्सीनेशन कराने, उसकी फूफी और उसके दादू से लेके जा रहे हैं। क्या खाना है? गुल खाना है? गुल मुझे भी खानी है। हाँ तो चलो, ये मैंने काट के इसमें रख लिया। लो आहल आप खाओगे? हटो चलो, हटो हटो हटो, एक मिनट हटो। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी अपनी रेसिपी। ये मैंने 1 गिलास पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। ये 1 कप गुड़ मैंने काट के रख लिया। अब छोटा वाला खाना है? लो छोटा वाला आयल के लिए छोटा सा निकाल लो। ये वाला खाना है। अच्छा ये तो बहुत बड़ा है छुनू, छोटा वाला देती हूँ। ये वाला छोटा वाला। हाँ तो ये मैं बता रही थी 1 गिलास पानी रख दिया है। ये 1 कप गुड़, अब इसमें और गुड़ काट के डालते हैं। तो बस अब मैंने इसके अंदर ये मतलब पूरा कप तो भरा हुआ नहीं है, आपको दिख रहा होगा, बस हल्का सा थोड़ा सा कम है। तो ये मैं 2 कप इसके अंदर डाल दूँगी और इसे गलने देती हूँ, मतलब पिघलने देती हूँ। तो बस इसको इस तरह से घोलना है, ठीक है। अच्छे से पानी, बच्चों को गुड़ बहुत पसंद आ रहा है। हाँ 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 बेटा दे रही हूँ, अभी काट के देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये उबाल भी आ चुका है अच्छे से और ये सारा गुड़ घुल चुका है, ठीक है। अब इसे बंद कर दें, ठीक है। तो ये मैंने 2 कप ही आटा लिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा छान के डाल देंगे। नहीं पापा जी से चने मत खिलाना, दुखेंगे, अभी आते कमजोर है ना। मैंने यहाँ पर आपको सारी रेसिपी बता रही हूँ, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि मैं बना क्या रही हूँ। मैं बना रही थी गुड़ के गुलगुले, मेरा बड़ा मन कर रहा था। और मैं भी इस समय इब्राहिम जी का व्लॉग देखती, तो वहाँ पर ये लोग गुलगुले बड़े खाते हैं ना, उस साइड शायद चलते होंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बनाती हूँ ये गुलगुले। तो मैं अब आपको बताऊँ कि मैं ना अपनी लाइफ में ये दूसरी बार बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने किया था, मेरे मामू की बेटी की शादी थी, तो मामू जी ने कहा था कि बेटा बना लोगे, तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि हाँ जी मामू जी बन जाएंगे। ना कभी देखा ना कभी पता, और उस टाइम पे यूट्यूब का भी इतना मुझे पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी कि इस तरह के रेसिपीज़ वगैरह भी यूट्यूब पे आती हैं। मेरे ख्याल 2014 की बात है शायद। तो बस वो अंदाजे से बनाया, और पता है वो बने भी 11 किलो के थे, लेकिन वो मैंने सब ख़राब कर दिया। मतलब 11 किलो आटा उनका और सारा घी भी सब मैंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं बनाते, तो बनाने आते ही नहीं थे। तो खैर, लेकिन वहाँ पर किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, हालाँकि पूरी रात लग के बनाया था हमने।
तो मेरे मामू जी ने ना ये नहीं देखा कि हमने मतलब सब कुछ ख़राब कर दिया, उन्होंने ये देखा कि बच्चों ने पूरी रात मेहनत की है। तो ख़ैर ये तो हुई पुरानी बात, तो फिर मेरा मन था तो आज मैंने यूट्यूब पे अच्छे से रेसिपी देख ली है, लेकिन तब भी मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई है। मैंने ना वो जो पानी डाला था, वो थोड़ा ज़्यादा डाल लिया था। पानी भी जैसे 1 कप आटा लेना है तो 1 कप ही पानी लो। तो यहाँ पर मैं तिल डाल रही हूँ, सौंफ डाल रही हूँ, वैसे मुझे हरी इलायची पीस के डालनी थी, लेकिन बच्चे इतना हल्ला मचा रहे थे और इतना परेशान कर रहे थे कि मैं वो नहीं कर पाई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा-सा मैंने नमक डाल लिया है। नमक इसकी जो मीठापन है उसको बैलेंस कर देता है। वैसे ये चीनी के भी बनते हैं, लेकिन मुझे ना गुड़ ज़्यादा पसंद है, गुड़ की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने एक बार खाए थे, हिना बाजी की शादी थी ना, तो हमारी खलिया सास ने बनाए थे ये, तो मुझे बहुत टेस्टी लगे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ट्राई करूँ, तो यहाँ पर मेरा सब कुछ तैयार है। ये मैंने डाला है इसके अंदर बेकिंग सोडा, आधे से ज़्यादा चम्मच करके डाल दिया। और ये ना मैं मतलब अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतनी आसानी से बन गया, लेकिन वो जो मेरा पानी ज़्यादा हो गया था ना, उसके चक्कर में मैंने आटा 1 कप और बढ़ाया, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके आटा बढ़ाया, क्योंकि फिर वो आटा पतला हो रहा था ना, और पतला आटा फिर सही नहीं होता। तो ख़ैर यहाँ पर ये एक क्लिप थोड़ा-सा मिस हो गई है, क्योंकि बच्चों ने बड़ा मुझे परेशान कर दिया था। और जैसा कि आप लोगों ने व्लॉग की शुरुआत में देख लिया था कि हिज़ा का वैक्सीनेशन हुआ है, तो वो फिर परेशान कर रही थी, उसे फ़ीवर आ रहा था। तो बस इस वजह से कुछ-कुछ काम हो रहा था और कुछ-कुछ नहीं। और इसके अलावा ना मैंने आज सोचा, क्योंकि आज बाजी और मम्मी गई हैं अलीगढ़ शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे दिमाग में यही था सुबह से ही कि आज मैं ना उन लोगों को इफ्तार यहाँ पर ही कराऊँगी अपने पास। तो बस मैंने उन लोग को फ़ोन कर दिया था और यहाँ पर मैं मतलब लगी हुई थी ज़ोर-शोर से तैयारी करने में। अच्छा, बच्चे मेरे अभी बीमार ही हैं, अभी तो लिबा भी परेशान करती है। उधर हिज़ा को भी फ़ीवर हो रहा है और उधर आयरा को भी फ़ीवर हो रहा है। तो मैंने ना बहुत लंबा-चौड़ा मेन्यू नहीं रखा था। मैंने सोचा था एक गुलगुली बना लूँगी, फ्रूट चाट कर लूँगी और शरबत कर लूँगी। मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने यही सोचा हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ना फटाफट से थोड़ी-सी पकौड़ियाँ भी तल लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि वो थोड़ा मीठा-मीठा हो जाता है। फ्रूट चाट भी मीठी होती है, ये भी मीठा होता है। हाँ, उसमें चिप्स भी शामिल थे। तो मैंने कहा ये थोड़े नमकीन हो जाएँगे। तो ये मैं पालक की पकौड़ी कर रही थी, तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्च, पालक, आलू और प्याज़ ये सब डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन। बेसन मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी जितना मुझे ठीक लगेगा। और यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर 6 बज गए थे और ये मैंने एंड टाइम पे ही सोचा था। तो यहाँ पर ना मैंने जो साबुत धनिया होता है उसको थोड़ा-सा क्रश कर लिया है, तो वो वाली क्लिप ना मिस हो गई थी। वही होता है ना कि उस टाइम पे जल्दी-जल्दी एक तो आपको सब बनाना है, फिर पीछे से बच्चे हाय-हाय इतना करते हैं और फिर उसके बाद शूट करना है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं। ख़ैर इस टाइम पे भैया ले गए थे हिज़ा को। और हिज़ा की आवाज़ें आपको अभी भी पीछे से आ रही होंगी। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ हालाँकि सहरी में, लेकिन हिज़ू अभी भी मुझे परेशान कर रहा है। मैं जैसे-जैसे बोलना शुरू करती हूँ ना, तो वो फिर पीछे से मतलब क्रैंकी हो जाती है। तो और बाहर वाले कमरे में मैं जा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर इनके पापा बच्चों के साथ सो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि वो बाहर क्यों सो रहे हैं? वो बाहर इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनको पंखा चलाना है और यहाँ पर हिज़ा का मतलब हिज़ा को फ़ीवर है, तो मैं पंखा नहीं चला रही। तो इस वज़ह से वो बाहर जाके सो गए। ख़ैर ये तो हो गई अपनी सारी पर्सनल बातें। तो यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी इसको बेसन को कर रही हूँ और अच्छा इसको थोड़ा-सा रेस्ट देना होता है और आपको पता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसे मतलब ऐसे मिक्स करके ना फिर भी 1-2 मिनट तो रख ही देते ना, क्योंकि थोड़ा बेसन भी पानी पालक और आलू पानी छोड़ेंगे तो वो बेसन में लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा-सा ये अभी इसे थोड़ा परेशान कर रही है ना, तो पता नहीं क्या बोल रही हूँ, कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन आप तो समझ रहे होंगे ना, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर अब मैं जल्दी-जल्दी शरबत भी बना रही थी, तो मैंने कहा फटाफट से बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी रूह अफ़ज़ा का शरबत। और इसी से मुझे याद आया, कल के मेरे व्लॉग में किसी ने कमेंट किया है कि आप पाकिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों करते हो? तो डियर मैंने आपने कब मुझे देख लिया कि मैंने पाकिस्तान के कोई नारे लगाए हैं या मैं उनको सपोर्ट करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो पाकिस्तान की हैं और सब्सक्राइबर जो होते हैं ना, वो सब अपने होते हैं, अपना परिवार होता है। तो वो चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, नेपाल का हो, नेपाल दूसरी कंट्री है ना श्रीलंका का हो, तो मतलब कहीं का भी हो, तो आप इस चीज़ को ऐसे क्यों कर देते हो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? हम पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करेंगे? हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, हम इंडियन हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी ये बताने के लिए कि मैं इंडियन हूँ तो कोई सबूत देने की ज़रूरत है। तो ऐसे गलत तोहमत ना लगाया करिए। अगर आपको ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत फ़ील हो रहा है। मैं तो सिर्फ़ बात बता रही थी। अगर कोई बात कर भी रही होंगी, तो बस किसी सब्सक्राइबर की बात बता रही होंगी कि वो पाकिस्तान से हैं, ठीक है? तो ऐसे तो हम किसी की भी बात कर सकते हैं। तो ख़ैर बहरहाल बातों-बातों में मेरे भजिए जो हैं वो मैंने कढ़ाई में भी डाल दिए हैं और यहाँ पर
मम्मी ने एक वो कर दिया था, मम्मी बता आके घर नहीं आई। मैंने पता है ग्लास तक निकाल लिए थे काँच के, तो मैंने कहा शरबत दूँगी और सारे मतलब अरेंजमेंट्स कर ली थी और लास्ट में पता चला मम्मी ने बाजी को भेज दिया और मम्मी चली गई घर पे। मम्मी नहीं आई कि मैं थक गई। मैंने कहा मम्मा आपने मेरा सारा अरेंजमेंट ख़राब कर दिया। ख़ैर मम्मी से तो अभी बात नहीं हो पाई, तो उधर पापा भी नाराज़ हो रहे थे कि आ ही जाती। तो फिर चलो कोई बात नहीं, अब मैं जल्दी-जल्दी जो मुझसे बन पड़ रहा है मैं जल्दी-जल्दी मम्मी के लिए पैक कर दूँगी। तो मैंने कहा चलो वो तो मैंने निकाल ली हैं, ये भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम हो गया था 6:15 बज गए थे, तो पापा यही कह रहे थे कि अब कब तक तुम पहुँचोगी? तो मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट भी सही तो मम्मी को कुछ खाने के लिए तो हो जाएगा ना, क्योंकि ये लोग बिल्कुल मार्केट से अभी ही आए थे। तो वो एक्चुअली मार्केट इसलिए गए थे, अभी बाजी जा रही हैं हिना बाजी, तो थोड़ा ईदी-वीदी का आप लोगों को तो पता ही है, बेटियाँ होती हैं तो जहाँ बेटियाँ होती हैं वहाँ ईदी भी होती है। तो ख़ैर बहरहाल यहाँ पर मेरे गुलगुले तैयार हैं और ये मेरे भजिए थे, तो मैंने ये सब पैक कर दिया था। उधर मैंने एक टिफ़िन में फ्रूट चाट भी रख ली थी, तो वो भी मैं मतलब खोल के तो नहीं दिखा पाऊँगी, वो भी मैं इसी के साथ रख दूँगी। तो जो मुझसे बन पड़ रहा था ना, दिमाग जो चल रहा था, क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, बहुत मतलब बच्चे भी उस तरफ परेशान कर रहे थे और उधर मम्मी ने बिल्कुल एंड टाइम पे अपना सारा प्रोग्राम चेंज कर दिया। मैंने पता मैं आपको दिखा नहीं पाई, पूरी प्लेटें पता है सजा-सजा के रखी हुई थी, फ्रूट चाट की, हर चीज़ की कि चलो मम्मी आएँगी तो मम्मी को अच्छा लगेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मम्मी से शिकायत बाद में कर लेंगे। यहाँ पर मुझे ये जल्दी से छोटा-सा डब्बा दिख गया, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें शरबत भी डाल देती हूँ, वरना मैं यही सोची थी मैंने इतना सारा शरबत बना लिया, इस शरबत का होगा क्या? तो चलो कोई बात नहीं। इसके लिए मैं खजूर ले जाऊंगा ना बुलबुल, तो दूर से ही मुंह फैला देगी देख के। अच्छा। वो केला कुछ नहीं है। केला पसंद है, पपीता पसंद नहीं। पपीता खिलाओगे ना तो वो बाहर आ जाएगा। वो टाइट होता है। तो जी यहाँ पर हमारा दस्तरखान भी रेडी है, यहाँ पर हमारा शरबत भी रेडी है और यहाँ पर हमारा चोनू भी रेडी है। तो मेरे साथ आज साथ दे रही है मेरी शोना, क्योंकि आयरा मैडम तो उनकी फूफी आई तो उनके साथ ही गोल हो गई। आयरा को यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, बस उसकी फूफी और उसकी दादी। खैर ये सब प्यार मैंने ही उसमें डाला, मुझे अच्छा भी लगता है तो मैंने उसे जाने दी। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हो गया है टाइम शायद 7:30 बज रहे हैं और मैंने रोज़ा तो इफ्तार कर लिया था, लेकिन मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी। इसका रीज़न ये है कि शोना जो है ना, इसको आज वैक्सीनेशन हुआ है, तो वहाँ से ना ये वैक्सीनेशन करा के बाजी ले गई थी। तो ये इतना रोती भी आई थी, इतना वहाँ पर जैसे मेरे बिना, एक तो डर गई थी कहीं जाती नहीं है, तो इतना रोती भी आई थी। फिर ये आई मेरे पास, फिर मैंने इसे फ़ीड करा और ये सो गई। ये काफ़ी अच्छा सो रही थी। फिर ये उठी तो मैं फिर काफ़ी सारे कामों में लगी हुई थी। ये खेल भी रही थी लेटे-लेटे, थोड़ा परेशान तो थी। तो मैंने सोचा हाँ मैं इसको मतलब खाना खिलाऊँगी। थोड़ा सा लेट हो गया, फिर ये रोने लगी। अब जब ये रोने लगी तो फिर मैं इसके लिए खाना लाई, तो इसने गुस्से में खाना नहीं खाया और फिर बस ये रो-रो के ऐसे ही सो गई। इसने दूध भी नहीं पिया था गुस्से में। फिर ये शाम को उठी तो मैं फिर किचन में आप लोगों को पता है आज मैं कितनी सारी तैयारियों में लगी हुई थी। अब ये शाम को मुझे बुला रही तो मैं नहीं आ पाई। अब इफ्तार के टाइम पे फिर जो इसने मुझे पकड़ा है, पहले तो पापा ने इसे खिलाया बनाना वगैरह, फिर जो इसने मुझे परेशान किया है, इधर इतने मतलब इसने पॉटी भी कर ली थी, तो वो सब कर करा के इसे अच्छे से खिला के पानी पिला के अब मैंने इसे सुलाया है। तो ये मेरा उधर मुँह करके सो रहा है, तो बस ये सो रही है और अब मैं जाके पढ़ूँगी अब अपनी मगरिब की नमाज़। मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे कि तुम अपने हिसाब से सब कुछ करती हो, लेकिन जितना दीन मुझे पता है, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि जितना मुझे पता है उसमें यही है कि बच्चों को मतलब देखना भी एक तरह की इबादत है। अब ऐसी भी क्या नमाज़ कि मेरा बच्चा भूख में रो रहा है या मेरा बच्चा परेशान हो रहा है और मैं अल्लाह को राज़ी करने में लगी हुई हूँ। अल्लाह कहता है कि छोटे मासूम बच्चों का भी ख्याल रखो। और फिर अब मैं जा रही हूँ, भले ही कज़ा हो गई लेकिन चलो मैं पढ़ लेती हूँ। कबूल करने वाला तो अल्लाह बैठा है। तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ अब ये बात भी, क्योंकि मैं हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई अगर गलत काम कर दिया तो शेयर ना करूँ। गलत काम नहीं है, बस ये है कि मुझे इसको देखना था तो इससे मैंने नहीं पढ़ी। अब मैं जाके पढ़ती हूँ। वैसे भी ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं बहुत मुश्किल से मगरिब की नमाज़ पे ना ये होती ही होती है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से किचन में होती हूँ।
तो ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है। तो मगरिब की नमाज़ में ज़्यादातर मैं 3 फ़र्ज़ पढ़ लेती हूँ, बाकी नमाज़ बाद में पढ़ती हूँ। और आज तो वो भी नहीं मिली, तो चलो अब पढ़ लेते हैं। अब आपसे बातों करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं नमाज़ पढ़ने। तो बस जी डिनर टाइम हो गया था। वैसे तो आप लोगों को पता है कि मम्मी सब्ज़ी भिजवाती हैं, लेकिन अभी मम्मी गई हुई थी मार्केट, तो मम्मी ने शायद दाल चावल ही बनाए थे। तो यहाँ पर ना मेरे पास कल की सब्ज़ी रखी हुई थी, और ऐसा होता है ना जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तभी बाबूजी खाना खा कर नहीं आते, तो बाबूजी ने खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पर मैंने अंडे की भुर्जी कर दी, सब्ज़ी है और रोटी। चलो फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।